आज के कहानी का नाम है खौफनाक झील। एक बार की बात है, सुंदर वन में एक झील थी जो खौफनाक झील के नाम से प्रसिद्ध थी। शाम के बाद कोई भी उस झील में पानी पीने के लिए जाता तो वापस नहीं आता था। एक दिन चुन्नू हिरन उस जंगल में रहने के लिए आया। उसकी मुलाकात जंगल में कालू भालू से हुई। कालू भालू ने चुन्नू हिरन को जंगल के बारे में सब कुछ बताया, लेकिन उस झील के बारे में बताना भूल गया। शाम ढलने के बाद दोनों ही वहीं सो गए। दूसरे दिन कालू भालू ने चुन्नू हिरन को एक एक कर जंगल के सभी जानवरों से मिलवाया। इस तरह जंगल में चुन्नू हिरन का सबसे अच्छा दोस्त एक चीकू गिलहरी बन गया। चुन्नू हिरन को जब भी प्यास लगती थी तो वह उस झील में पानी पीने जाता था। वह कभी कभी शाम को भी उसमें पानी पीने जाता था। एक शाम को वह उस झील में पानी पीने गया तो उसने उस तेजी से अपनी ओर आता हुआ एक मगरमच्छ देखा, जिसे देखकर वह बड़ी तेजी से जंगल की तरफ भागने लगा। रास्ते में उसको कालू भालू मिला। कालू ने चुन्नू हिरन से पूछा, तुम इतनी तेज क्यों भाग रहे हो? चुन्नू हिरन ने कालू भालू को सारी बात बताई। कालू ने कहा कि मैं तुमको बताना भूल गया था कि वह एक खौफनाक झील है जिसमें शाम के बाद जो भी पानी पीने जाता है कभी वापस नहीं आता। फिर थोड़ी सोचने के बाद कालू ने बोला, लेकिन उस झील में मगरमच्छ क्या कर रहा था? उसे तो हम लोगों ने पहले कभी नहीं देखा। इसका मतलब जो भी शाम के बाद उस झील में पानी पीने जाता है वह मगरमच्छ ही सभी जानवरों को खाता है। अगले दिन कालू भालू जंगल के सभी जानवरों के साथ उस झील में गया। मगरमच्छ सभी जानवरों को आता देखकर झाड़ियों में छुप गया, लेकिन मगरमच्छ की पूंछ अभी भी दिखाई दे रही थी। सभी जानवरों ने कहा कि वह झाड़ी के पास जो चीज दिखाई दे रही है वह मगरमच्छ है। यह सुनकर मगरमच्छ कुछ नहीं बोला। चीकू गिलहरी ने दिमाग लगाया और बोला, नहीं, वह तो सूखी लकड़ी है। सभी जानवरों ने कहा, नहीं, वह तो मगरमच्छ ही है। कालू भालू बोला, लेकिन मैं तभी मानूंगा जब वह लकड़ी खुद बताएगा। यह सुनकर मगरमच्छ बोला कि मैं एक लकड़ी ही हूँ। इससे सभी जानवर सुनिश्चित हो गए कि यह एक मगरमच्छ ही है। चीकू गिलहरी ने मगरमच्छ को कहा, तुम इतना भी नहीं जानते कि लकड़ी बोला नहीं करते। इसके बाद सभी जानवरों ने मिलकर उस मगरमच्छ को उस झील से भगा दिया और खुशी खुशी सुंदर वन में रहने लगे। इसलिए बच्चों, यदि हम किसी भी मुसीबत का सामना बिना घबराए मिलकर करें तो उससे छुटकारा पा सकते हैं।